तीन चार दिन से कि पाकिस्तान को वीजास नहीं मिले हैं, उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। वो दुबई में बोर्डिंग सेशन चाहते थे, पाकिस्तान से बात आ रही थी और कुछ हद तक उनकी बात वाजिब भी थी क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप है, आईसीसी खुद गारंटर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप से हम वीजास को लेकर बड़ी देर से बात कर रहे थे, आप आइए और इस मामले को एक्सपेडाइट करवाइए। लेकिन अब वो बुधवार यानी कि वेडनेसडे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो अब ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आज इंडिया ने ओके कर दिए हैं पाकिस्तान के वीजास भी और अफगानिस्तान के वीजा। बड़ा ज्यादा बवाल ही मच रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के फैंस भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थे, नाराज भी थे, लेकिन क्या कुछ रहा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों टीम्स के लिए जो जितने भी आपका पूरा का पूरा जो स्क्वाड मेंबर्स प्लस जो है सपोर्ट स्टाफ, उन सबके जो है वीजा का जो इशू था वो क्लियर हो चुका है, वो आपको इशू हो चुके हैं। सामनिक्रम आखिरकार वही हुआ जिसका जिक्र हमने अपनी वीडियो में किया था कि भारत लाजमी तौर पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का वीजा जारी करेगा, क्योंकि इससे पहले जितनी बड़ी बातें हो चुकी थी, वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की मिन्नतें तक की जा रही थी, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल तक पाकिस्तान का माना गया था, सिर्फ एक शर्त पर कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई रखना नहीं डालेगा। लेकिन अपनी हरकतों से मजबूर भारतीय सरकार ने, जिसमें उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स हो या फिर इंटरनल मिनिस्ट्री, इन तीनों ने मिलकर जितना डिले कर सकते थे पाकिस्तान के वीजा को किया। पाकिस्तान ने फिर आईसीसी को एक लेटर जारी किया जिसमें उसे कहा गया कि पहले हमें बुलाया जाता है, वर्ल्ड कप की दावत दी जाती है, लेकिन फिर जब वीजे का मामला आता है तो इस सारे मामले में अपनी नीच और घटिया हरकतें दिखाई जाती हैं। आईसीसी को इसमें इंटरफेयर करके पाकिस्तान को जल्द से जल्द वीजा दिलवाया जाए ताकि पाकिस्तान वहां की कंडीशन से आहंग हो सके। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने 2 दिन का दुबई का ट्रिप करना था जहां पर बोर्डिंग सेशन भी होने थे टीम के, जिसे अब मंसूख कर दिया गया है। इस सारे मामले पर विक्रांत गुप्ता भी खुलकर बोले थे और अब जब वीजा जारी करने की बात आई है तो उस पर भी उनका रद्देमल आ चुका है और उन्होंने कहा है कि ये बात जायज है, पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो ये भी कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान तो अभी वर्किंग डेज चंद ही गुजरे हैं जब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वीजा के लिए अप्लाई किया है। बहरहाल अब कल पाकिस्तान की टीम यहां से रवाना होगी, हो सकता है वाया दुबई वो भारत का रुख करें। इससे पहले बाबर आजम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन विक्रांत गुप्ता ने सारे मामले पर क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। जो पाकिस्तान टीम और उनकी सपोर्ट स्टाफ और बाकी लोगों को वीजास की बात हो रही थी और आपने देखा था ये स्टोरी काफी चल रही थी पिछले 3-4 दिन से कि पाकिस्तान को वीजास नहीं मिले हैं, उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। वो दुबई में बोर्डिंग सेशन चाहते थे, लेकिन अब वो बुधवार यानी कि वेडनेसडे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो अब ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आज इंडिया ने ओके कर दिए हैं पाकिस्तान के वीजास भी और अफगानिस्तान के वीजास भी। बाय द वे 19 सितंबर को पाकिस्तान ने अप्लाई किए थे, क्योंकि जब आप इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया के वीजास अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट्स के समेत अप्लाई करना पड़ता है, फिजिकल एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो चूंकि पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेल रही थी श्रीलंका में 19 सितंबर को पाकिस्तान ने अप्लाई किया था अपने डेलीगेशन का, खिलाड़ियों का वीजा। और हुआ ये है कि जब भी इस तरह के वीजाज होते हैं, और ये पाकिस्तान भी जानता है, तो सपोज आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया है इंडिया के वीजा के लिए, तो 3 ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं हिंदुस्तान में जो वेट करती हैं उसको, यानी कि जो ओके करती हैं। इंडिया की होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री और एक होती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो एक एक कर सबकी जो अप्रूवल ले ली गई है और आज वर्चुअली देखा जाए तो चौथा दिन ही था अगर आप वर्क डे के लिहाज से करें तो। आज वीजास ओके कर दिए गए हैं। वीजा कल जो पाकिस्तान की डेलीगेशन है उनको मिल जाएगा और वो चाहें तो परसों सुबह जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था वो ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन से काफी पाकिस्तान से बात आ रही थी और कुछ हद तक उनकी बात वाजिब भी थी क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप है, आईसीसी खुद गारंटर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप से हम वीजास को लेकर बड़ी देर से बात कर रहे थे, आप आइए और इस मामले को एक्सपेडाइट करवाइए। लेकिन हुआ ये है कि वीजास आज ओके कर दिए गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से और कल पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, जो उनके खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उन सबको वीजास मिल जाएंगे इस्लामाबाद में। उसके बाद पाकिस्तान का जो प्लान था ओरिजिनली यही था कि बुधवार वो ट्रैवल करेंगे दुबई और दुबई के बाद वो सीधा हैदराबाद इंडिया पहुंचेंगे अपने
वार्म अप मैचेस के लिए। तो ये है जी बड़ी खबर फिलहाल। था। बड़ा ज्यादा बवाल ही मच रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के फैंस भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थे, नाराज भी थे, लेकिन क्या कुछ रहा थोड़ा सा आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम आपके साथ एक खबर लेकर आ रहे हैं तो पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान का भी अभी तक जो वीजा का इशू था वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों टीम्स के लिए जो जितने भी आपका पूरा का पूरा जो स्क्वाड मेंबर्स प्लस जो है सपोर्ट स्टाफ, उन सबके जो है वीजा का जो इशू था वो क्लियर हो चुका है, वो आपको इशू हो चुके हैं। और अब जो भी उनके ट्रैवल प्लान जिस तरीके से थे वो उस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक चीज इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड ऑन करते हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान ने वीजा के लिए अप्लाई किया वो तारीख थी सितंबर 19। तो सितंबर 19 से अगर आप देखेंगे तो आज हो रही है, अभी जब हम आपको एक कंफर्म कर रहे हैं खबर 25 सितंबर, तो ये 4-5 दिन उस तरीके का वक्त लगता ही है। और यहाँ पर यही था, और थोड़ा हुआ ये कि भाई कंफ्यूजन वहां बड़ी ज्यादा थी, लोग इसको अलग अलग तरीकों से देख रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के प्लान्स भी थोड़े डिफरेंट थे, वो एक तरीके से एक टीम बॉन्डिंग सेशन टाइप का कि पहले हम जाकर यूएई में जाकर एक जगह पर सारा का सारा ग्रुप जो है वो असेंबल होगा, फिर वहां से फिर निकलना था। और उनकी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा पहले पहुंच जाए यहाँ पर, ताकि जो उनके वार्म अप मैचेस हैं उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त मिले। लेकिन अब जो भी उनकी तैयारियां हैं, जिस तरीके की भी जो उनकी कोशिशें थी, वो अब उसमें कोई दिक्कत वाली चीज अब यहाँ से आनी चाहिए नहीं। और ये कंफर्म हो गया है और उनको वीजा जो है वो मिल चुके हैं खिलाड़ियों को भी। बड़ा ज्यादा बीते 1-2 दिनों से वही सब चीज रही। और अभी इनफैक्ट जो पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं और उधर से जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट रहेंगे, उनको भी लेकर थोड़ा सा अभी उनके मन में सवाल थे। और ऑब्वियसली एक नंबर को लेकर एक बड़ा सवाल ये कि अब सब लोगों को तो यार वैसे ही अलाउ भी नहीं कर सकते, और उतने ज्यादा जो लोग हैं वो आ भी नहीं सकते, चाहे वो ट्रैवलिंग फैंस हो चाहे वो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट हो। तो उसको लेकर भी धीरे धीरे आई होप ऐसे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो भी चीज थी, जो कंफ्यूजन थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, अब उन्होंने जो 19 तारीख को जो उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान की तरफ से जो एप्लीकेशन यानी कि वीजा क्लियरेंस और अप्रूवल के लिए जो आई, वो क्यों इतना डिलेड उनकी रही, या फिर वो जो थोड़ी सी देरी से हुई, उसके पीछे की वजह एज ऑफ नाउ तो उतनी नहीं पता। बट 19 सितंबर को जो उन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद उनका जो इशू जो है पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुका है, क्लियर हो चुका है मैटर। और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो, जैसे हमने पहले ही बताया था, जिस दिन ये पूरी की पूरी चर्चा एक उठ रही थी, डिस्कस हो रहा था और शो पर भी हम बैठे हुए थे, तो उस दिन भी कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जैसा इवेंट और तमाम चीजें, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत ये नहीं होगी जी आपको जो वीजा है वो मिलेगा नहीं, या आपको बेवजह से कोई परेशान करने वाली बात है कोई इस तरीके की। तो यहाँ पर ये भी निकल कर आया है कि 19 सितंबर से आपका आज 25 हो गई है तारीख, 25 आपका हो गया। तो अब उनका मेरे ख्याल से ओरिजिनल जो प्लान था वो ये था कि 26 या 27 को अर्ली मॉर्निंग या कुछ ऐसा था कि वो हैदराबाद, उनका कोशिश थी कि वो हैदराबाद पहुंच जाएं। तो एज ऑफ नाउ अभी भी वो उस तरीके से उस प्लान पर कर सकते हैं। हालांकि ये उसमें जरूर होगा कि भाई उनका जो पहले जो यूएई से पूरा का पूरा प्लान था, यूएई में क्या कुछ उनके कुछ दिन उन्होंने डिसाइड कर रखे थे कि एक दिन हम वहां पर रुकेंगे, जिस भी तरीके से जो चीज थी, अब वो चीज वहां पर नहीं रहेगी, बट सीधे आप इंडिया हो गए। और धीरे धीरे जो है टीम्स के भारत पहुंचने का सिलसिला भी वो अब शुरू हो चुका है। उसी तरीके से जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सीरीज खेल रही है, वो आ चुके हैं। और साथ साथ आपको बताया कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम एक आपस में सीरीज खेल रही है, वो बांग्लादेश में ही है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दोनों खिलाड़ियों ने रेस्ट देखा, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स डायरेक्ट पहुंचेंगे, कुछ जो खिलाड़ी उनके वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहां से आ जाएंगे। सिमिलरली बांग्लादेश के कुछ टीमों का अभी तक स्क्वाड नहीं आया, जिनमें से श्रीलंका बांग्लादेश दोनों ही टीमें हैं।